हेलो नमस्कार मित्रों, मैं योगेश पांडे स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार न्यूटन्स अड्डा पे। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग शुरुआत कर रहे हैं बीसीए बेसिक मैथमेटिक्स का। हम लोग ऑल ओवर यूनिवर्सिटी पूरे जितने भी इंडिया में यूनिवर्सिटी है जो ये करवाती है, ये लगभग 95% तक का मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि 95% यूनिवर्सिटीज जिनका सिलेबस जो मैं आज बताने वाला हूँ वो डिट्टो सेम मिलेगा आपको। चलिए आज डिस्कस करते हैं सिलेबस का बिना देरी किए। चलिए, आप सबका बहुत बहुत स्वागत भैया। हम लोग का सिलेबस में बेसिकली 95% से लेकर 98% तक ऐसे चांसेस हैं कि सभी यूनिवर्सिटीज में लगभग सेम मिलेगा आपको। ठीक है, कुछ टॉपिक्स ऐसे भी मिल सकते हैं आपको जो टॉपिक बेसिकली उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का अलग होगा। ठीक है ना, तो हम लोग सबके लिए तो नहीं कह सकते, लेकिन 98% यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो सेम जो मैं आज सिलेबस बता रहा हूँ उसी को कॉपी करेगी और जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसी को वो बताएगी। जैसे सबसे पहला यूनिट जो हमारा आता है भैया वो है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। ठीक है, और मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट इतना प्यारा है, समझ लीजिए कि आपके पेपर में जो एक नंबर गेनिंग जो टॉपिक होता है ना वो यही है। कौन सा? मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। बहुत ही प्यारा है, बहुत आसान है और इतना आसान से हम लोग इसको पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देखो। सबसे पहले चीज इसका डेफिनेशन, ऑब्वियसली टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ऑपरेशन इन मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, ध्यान रखना ये मैट्रिसेस और इसी में क्या है डिटर्मिनेंट भी शामिल रहेगा। डिटर्मिनेंट के बाद प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे, माइनस कोफैक्टर्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, फिर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम यूजिंग मैट्रिसेस जो कि एग्जाम में आता है भैया। इधर जो मैंने लिखा है ये एग्जाम में लगभग आपको हर साल मिलेगा, हर साल। कौन कौन भैया? सॉल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम यूजिंग मैट्रिसेस, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, क्रेमर्स रूल, कैले हैमिल्टन थ्योरम एंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। ऐसे टॉपिक हैं जो एक्चुअल में आपके एग्जाम में आते हैं और आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ये सारा सारा सिलेबस मैं आपको सेंड भी कर दूंगा पीडीएफ, उसके लिए परेशान मत होइए। अभी केवल आप देखते रहिए कि आपके सिलेबस में एक्चुअल में है क्या क्या। इसके आगे देखा जाएगा सेकंड यूनिट के बारे में बात की जाए तो सेकंड यूनिट जिसका नाम है लिमिट एंड कंटिन्यूटी, बहुत प्यारा सा एक सिलेबस में आता है, आपके पार्ट है और इतना आसान ये भी है। हालांकि आप लोग सोचेंगे सब आपको आसान ही लग रहा है, आसान एक्चुअल में लगेगा, आपको भी लगेगा, लेकिन मानिए और साथ देखिए देखिए आप सबको मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। जैसे इसमें देखो लिमिट एट अ पॉइंट, देखने में बहुत छोटा दिख रहा है ना, बहुत छोटा दिख रहा है देखने में, लेकिन जब पढ़ोगे इतना मजा आएगा ना और लगेगा कि बस इसी में खो जाओ। प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट, बहुत ही प्यारा प्यारा। कंप्यूटेशन ऑफ लिमिट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ फंक्शन, मतलब बहुत अलग अलग टाइप के फंक्शंस होंगे जिनके हम लोग कंप्यूट करेंगे, गणना करेंगे, सब करेंगे। ठीक है ना, फिर कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, जैसे हम लोग लिमिट एट अ पॉइंट निकालते हैं वहां पर हम लोग कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट भी निकालेंगे, पूरा ग्राफ देखेंगे कैसे कैसे क्या क्या होता है। फिर कंटिन्यूटी ओवर एन इंटरवल, कोई इंटरवल दे सकता है आपको, है ना, इंटरवल इस टाइप ए एंड बी के टर्म में आपको इंटरवल देगा और वहां आपसे डिमांड करेगा कि बताओ कि वहां तक फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, वो सब हम लोग चेक करेंगे। फिर इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम जो कि आपके एग्जाम के लिए लिमिट एंड कंटिन्यूटी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम यही है क्योंकि चांसेस बहुत ज्यादा होता है इसके आने। ठीक है ना, बात करते हैं अगर हम लोग थर्ड यूनिट की, अगर थर्ड यूनिट देखा जाए तो उसका नाम है डिफरेंशिएशन। ठीक है, थर्ड यूनिट का नाम डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन में क्या क्या है, और डिफरेंशिएशन में तो देखो और मजा आने वाला है। कैसे कैसे देखो, डिफरेंशिएशन की शुरुआत डेरिवेटिव्स के साथ, क्लास 11th में है, 12th में है, आपका मैथ्स है नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आपको एकदम बेसिक से बताएंगे कि एक्चुअल में डिफरेंशिएशन होता क्या है। इतना आसान आपको लगेगा कि डिफरेंशिएशन है, उतना होता नहीं है, लेकिन हम लोग इसको एकदम आसान से बना के और उसको पढ़ेंगे। तो कौन कौन से भैया डेरिवेटिव्स हो गए, चैन रूल जिसकी हेल्प से हम लोग डेरिवेशन सॉरी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, लॉगरिदम डिफरेंशिएशन, जितने भी लॉगरिदम रहेंगे हमारे पास, लॉगरिदमिक जो भी फंक्शंस रहेंगे उन सब का डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे। रोल्स थ्योरम जिसके ऊपर बढ़िया थ्योरम आ जाता है, न्यूमेरिकल्स इस पे आए ना आए लेकिन थ्योरम ही आ जाता है। ठीक है ना, मीन वैल्यू थ्योरम, याद करिए इससे पहले उन्होंने बताया था आपको इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, इसमें मीन वैल्यू थ्योरम जितना इंपॉर्टेंट उसमें वो था लिमिट कंटिन्यूटी में, उतना डिफरेंशिएशन में क्या इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट मैक्लॉरिन्स एंड टेलर्स एक्सपेंशन। मैक्लॉरिन भैया ने क्या एक्सपेंशन बताया था, टेलर ने क्या एक्सपेंशन बताया था, पूरा प्रूफ उसमें रहता है, आपके सिलेबस में भी प्रूफ है, उस पर क्वेश्चन भी तो भी हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे। एल हॉस्पिटल रूल पे आपको न्यूमेरिकल्स करे रहेंगे, मतलब कैलकुलेशंस यानी सवाल को सॉल्व करना रहेगा। एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं वो भी हम जानेंगे। मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या होता है, नाम में समझ में आ रहा होगा, एक पॉइंट मैक्सिमम मिलेगा, एक पॉइंट मिनिमम मिलेगा, उन सारे पॉइंट को डिफाइन करना, कैसे डिफाइन कर सकते हो, कैसे क्या करोगे, वो पूरा पूरा मैक्सिमम मिनिमम भी आपको पढ़ना है। फिर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, जैसे डिफरेंशिएशन पढ़ते हो ना, उसी डिफरेंशिएशन का एक और भाई है छोटा सा, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, वो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन भी आपको पढ़ना है। लेबनिज थ्योरम, लेबनिज थ्योरम का प्रूफ कई यूनिवर्सिटीज में नहीं है और कई में है,
तो परेशान ना होइएगा, लेबनिज थ्योरम का हम लोग प्रूफ भी करेंगे और उसका क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका डिफरेंशिएशन का टॉपिक, यानी डिफरेंशिएशन के यूनिट। नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिट बिना टाइम वेस्ट किए, आपका है इंटीग्रेशन। अब इस इंटीग्रेशन में भैया एक फायदा पता है, 12th वालों को भी हो जाएगा, अगर कोई 12th का बच्चा इसमें देख रहा है तो। इंटीग्रेशन आपके बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर कवर करवाते हैं, ठीक है ना। तो जिनका 11th 12th में इंटीग्रेशन था उनको तो यहाँ पर समझने में ज्यादा कठिनाई नहीं होगी, लेकिन जिनका एकदम नहीं था, मैथ्स ही नहीं था, बायो वाले हैं या फिर अदर बीए बीकॉम वाले हैं, अगर वो लोग बीसीए कर रहे हैं, उनका कंप्यूटर डिपार्टमेंट अगर रहा है, तो ध्यान रखिएगा इंटीग्रेशन एक ऐसा टॉपिक होता है जिसको समझने के लिए आपको एकदम बेसिक से उतरना पड़ता है और थिंकिंग एबिलिटी के साथ साथ नए नए चीजों को देखना पड़ता है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन समझना है तो आपको बेसिकली उसको एकदम आसान से समझोगे तभी समझ में आएगा, उसको अगर कठिन समझोगे तो वो समझ में थोड़ा कम आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आप सब हमारे ऊपर छोड़ दो और आगे देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो भैया इंटीग्रेशंस करने के तरीके, जैसे एक नॉर्मल फंक्शंस जैसे होते हैं, नॉर्मली जैसे हम लोग इंटीग्रेशंस करेंगे वो शुरुआत करेंगे। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड, अगर आप लोग एलपीयू से हैं, एलपीयू अगर यूनिवर्सिटी से हैं, अगर आप हैं, कि उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड उसका बहुत ही प्यारा है, बहुत प्यारा इन द सेंस कि उसको इतना पसंद है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड पे वो 3 4 5 सवाल दे देता है, ठीक है ना। साथ ही साथ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फिर इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, जिसमें आप लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, थीटा बीटा पढ़ते हो ना, उन सभी की हेल्प से हम लोग इंटीग्रेशंस को सॉल्व करेंगे अदर फंक्शंस के फॉर्मूले को याद करके, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेशन बाय सम पर्टिकुलर फंक्शंस, कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे कुछ फंक्शंस जरूर आएंगे जिसको सॉल्व करने के थोड़ा सा अलग तरीका होगा, है ना। उन सारे को हम पढ़ लेंगे, जितने भी टॉपिक्स रहेंगे जो थोड़ा स्पेशल टाइप के हैं फंक्शंस रहेंगे, तो एग्जाम में उन्हीं में से आना रहेगा, आएगा हम सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट उसके बाद इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फंक्शन, पार्शियल फंक्शन कैसे होगा, पार्शियल का मतलब क्या होता है, सब जानेंगे हम लोग बेसिकली। आप केवल इसको ध्यान से देखते जाइए। एंड लास्ट एंड फाइनल इनडेफिनेट इंटीग्रल्स, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स में भी हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, सॉल्व करेंगे कैसे क्या होता है। तो ये आपका इंटीग्रेशन का मैक्सिमम पार्ट है। हाँ, कुछ टॉपिक ऐसे जरूर इसमें हो सकते हैं जो इसमें ना हो, आप यूनिवर्सिटीज में होंगे, तो जो भी यूनिवर्सिटी में आपके रहेगा आप कमेंट कर देना, मैं उसको भी करवा दूंगा, ठीक है। उसके लिए आप लोग परेशान मत होइएगा। फिर सबसे लास्ट इसका जो है यूनिट है वो है सेट थियरी। हालांकि ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में भी आता है, बट कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक मैथमेटिक्स में भी आप इसको पढ़ सकते हो, क्योंकि ये पूरा बेस है, पूरा बेसिक है, एकदम बेसिक है। 11 से आप पढ़ते हो सेट थ्योरी, अगर आपको मैथ्स नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, तभी भी आपको समझ में आएगा, उसकी गारंटी हमारी है। अब इसमें क्या क्या है सेट थ्योरी में, देखो कितने प्यारे प्यारे हैं। सबसे पहली चीज डेफिनेशन। अब जाहिर सी बात है, कोई भी चीज स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेशन से शुरू किया जाएगा। उसके बाद टाइप्स ऑफ सेट, सेट के टाइप्स कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के टाइप होते हैं सेट के, उसमें क्या क्या हम लोग पढ़ते हैं। तो रोस्टर एंड सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ सेट, सेट को हम लोग किस तरह से सेट करते हैं, रोस्टर फॉर्म में या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में, वो हम लोग देखेंगे इसमें। फिर डी मॉर्गन्स लॉ, ये इसका रिवर्स भी रहता है, हम दोनों उसमें देखेंगे। डी मॉर्गन्स लॉ अगर पूरे सेट थ्योरी का पूछोगे तो मैं कहूंगा कि यही आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी आता है, ठीक है ना। इसके अलावा फिर आपका कार्डिनल ऑफ अ सेट, यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट, एंड लास्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें डी मॉर्गन रहेगा, उसके बाद अगर पूछते हो आप तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ही रहेगा। इसके अलावा बाकी ये जो मैंने आपको आज सिलेबस बताया, जो मैंने टॉपिक बताया, ये सारे टॉपिक सारे के सारे सिलेबस मैंने बताया 95 to 98% चांसेस हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी में मिलते हो। केवल 1 या 2% ऐसे यूनिवर्सिटी जरूर हैं जिनके सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट है, यही कह दें कि जिनके सिलेबस में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स थोड़ा ज्यादा है, ठीक है ना। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स अभी नहीं, अभी हम लोग केवल बेसिक मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास यहाँ तक का सिलेबस था, और उम्मीद करते हैं कि सिलेबस आपने सबने देखा समझा होगा, और अपने यूनिवर्सिटी से आप मैच करवाना, देखना कि क्या कुछ एक्स्ट्रा है, या कुछ ऐसा टॉपिक जो हमसे छूट गया, या कुछ ऐसा टॉपिक जो आपके लिए एक्स्ट्रा हो, तो भी आपको लगे आप कमेंट करिएगा। बाकी आप सबको थैंक यू, उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।